सारे प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे आज की क्लास में। आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छे लगेंगे, क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन क्लास को पूरा देखने के बाद आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम क्या है, तो प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक जो है तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है, जो कि बिहार में है। और इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की हुई, किस शासक ने की थी? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी आपको कमेंट में करते चलना है, ताकि जो भी डाउट्स है साथ में क्लियर होते जाए। सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे कुमारगुप्त। क्या होगा? प्रथम कुमारगुप्त, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? बताएंगे यहाँ पे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर याद रखेंगे HVR आयंगर, ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल क्या कराए। एक एक प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। सारे प्रश्न आपके यूपी पुलिस की परीक्षा की दृष्टि से नए पैटर्न पे क्वेश्चन लेकर आए हैं। और जो आपकी 17-18 फरवरी के शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल आपको यहीं से मिलेंगे 100% गारंटी के साथ साथियों। बस आप लोग एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के आर्टिकल 76 के तहत एक जो है संवैधानिक पद है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे एक संवैधानिक पद है। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। भारत के महान न्यायवादी सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे मनुष्यों के लिए शोर की जो सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? बताएंगे यहाँ पे कितना होता है। सही जवाब है ऑप्शन 110 डेसिबल। कितना? तो 110 डेसिबल आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे। एक बार सेशन को प्लीज़ आप लोग लाइक कर देंगे अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद जो है यहाँ अपना पद त्याग करना चाहे तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? बताएंगे आप लोग यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। राज्यसभा के सदन लोकसभा के सही जवाब याद रखेंगे लॉक करेंगे ऑप्शन लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखिए 26 नंबर सवाल क्या करा साथियों। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब कि अक्षांश का एक लगभग किसके कितना जो यहाँ पे किलोमीटर के बराबर होता है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है 221 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे एक एक सवाल को याद रखिएगा आप लोग। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? बताएंगे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे इंडियन ओपिनियंस। क्या है? इंडियन ओपिनियंस याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों। बताएंगे आप लोग रोजाना आप लोग सुबह में 7 बजे हमारे साथ में जुड़ेंगे और शाम को 7 PM पे रोजाना आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राज्यवंश कौन था? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? बताएंगे सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है ऑप्शन सी। क्या होगा? तो संगम आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ जो है अपनी सीमा को साझा नहीं करता? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन भूटान। यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। और आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे। क्या सही जवाब है? तो बिल्कुल गलत है। क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश सही है, जो कि ऑप्शन लिखने में यहाँ पे गलत हो गया है। ऑप्शन जो दिया गया है लिखने में गलत हो गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला
स्विट्जरलैंड में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? सही जवाब प्यारे साथियों ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, द आल्प्स आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के जो है पहले संस्कृत सर्वेक्षण का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे सेवा भोज, मेरा गांव मेरा धरोहर, आज़ादी के अमृत महोत्सव। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे मेरा गांव मेरा धरोहर। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देश का पहला जैव गांव दशपारा कहाँ स्थित है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? लॉक करेंगे ऑप्शन ए को। कौन सा है? त्रिपुरा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को जो है क्या कहा जाता है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन मुद्रास्फीति। क्या होगा? तो मुद्रास्फीति आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, एक सीट पक्का करना है इस बार हर हाल में आप सभी को, तो बस आप लोग अपना जो तैयारी है दोगुना रफ्तार से कीजिए और बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेंगे। इसीलिए देखिए कोई भी यहाँ पे अब तक की फिक्स डेट नहीं किया गया है। परीक्षा मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे डेट अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ताकि हर एक जानकारी आपको मिल सके। लोहे की वस्तुओं में जंग जो है क्यों बनने से जो है ये लग जाते हैं? क्या बनने से लग जाते हैं? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड की मिश्रण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि मनुष्य को एक कवक जनित रोग डैश है। बताएंगे मनुष्य को एक कवक जनित रोग है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पे अपना जो पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की हुई थी? बताएंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? देखिए याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलेंगे पेपर में। सही जवाब है ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? बताएंगे किस शहर में आयोजित किया गया था 17वां प्रवासी भारतीय दिवस? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में किया गया था। आगे देखेंगे कि वायु से सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे क्या है? लाइकेन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है लाइकेन। आगे देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन 5 जून। क्या होगा? तो 5 जून को याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो तो आभासी और सीधा बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। तो 41 नंबर सवाल क्या कराए? बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे बताएंगे किस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप लोग यहाँ पे सही कथन नहीं है, राइट आंसर क्या होगा? तो पूंजी का अवमूल्य होता है, पूंजी का अवमूल्य होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएंगे आप लोग
राष्ट्रीय आय क्या है? सही जवाब है यह एक जो है वर्ष में किसी देश में उत्पत्ति सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है, जो कि ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या, तो मूल्यांकन कैसे जो एक किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? मूल्यांकन किसे कैसे किया जाता है? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास सही जवाब है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान पूर्वतः की स्थिति से लागू हुआ था? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे 26 नवंबर 1950 सही जवाब है। सभी लोग याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 होता है सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। अगर आप लोग को इस बार वर्दी लेना है प्यारे साथियों, एक सीट हासिल करना है, तो सारे प्रश्न आपके नए पैटर्न पे है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे कितने सदन हैं? 2 सदन। कितना? तो 2 सदन है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में। कहाँ पे? पूरा पाषाण काल सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल, सभी लोग अपने क्लास में जो भी जुड़े हुए हैं, पहली बार अगर जुड़े हैं क्लास में तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़िएगा, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने मित्रों के पास क्लास को प्लीज़ आप लोग शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाली कालीकट से क्या, तो सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है कॉलेक्स, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 ग्रहों में बुध सूर्य के कौन से स्थान पे है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा 8 क्या है, तो पहला स्थान, याद रखेंगे पहला स्थान। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच कौन सी जो है क्षेत्र क्या है? बताएंगे बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, के बीच का जो क्षेत्र है क्या है? सही जवाब है ऑप्शन उष्ण कटिबंध, याद रखेंगे उष्ण कटिबंध। यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं, याद रखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिकी सहायता तथा असिस्टेड लिविंग जो डिवाइस है क्या है, तो डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? डिवाइस इस योजना कौन सी है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे आप लोग कपास की रेपो का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। क्या है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। सही जवाब है ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एग्जाम के दृष्टि से, और आप सभी लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे ताकि आपका भी रिवीजन होते चले। साथ ही साथ कौन सी कला ग्रेक बौद्ध जो है बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे गंधार कला। क्या है? गंधार कला आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। किस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को जो है निरस्त कर दिया था? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो नागरिक अधिकार अधिनियम सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश जो है एक कहलाती है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है। भारत की कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? क्या है? तो वर्मा के नाम से जाना जाता है। सही जवाब है म्यांमार। कौन सा है? तो म्यांमार आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। और अब हम लोग यहाँ पे सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखने वाले हैं, तो अच्छे से आप लोग देखिएगा
कॉपी पेन लेकर एक एक सवाल को लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जीन का खोज किसने किया था, बताएंगे जीन का खोज किसने किया था। सही जवाब है यहाँ पे जोहान्स। क्या है, तो जोहान्स आप लोग याद रखेंगे। बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की। सही जवाब है जेम्स चैडविक। क्या है, तो जेम्स चैडविक 1931 में, 1931 आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। आगे देखेंगे कि डैश में एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। सही जवाब क्या होगा, तो यांत्रिक ऊर्जा। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा में सही जवाब। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है प्यारे साथियों, बताएंगे कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम का। किसका, हीलियम का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा आप लोग CO2। क्या होगा, CO2 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताएंगे किसका जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए मीटर याद रखिएगा, सही जवाब है ए मीटर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 63 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। देखिए यहाँ पे COO में कार्यात्मक ग्रुप क्या है, प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को, आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग में लाया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। सही जवाब है ऑप्शन ए होता है, लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक आप लोग याद रखेंगे क्या होता है, शक्ति का होता है वाट। क्या होता है, वाट आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इनमें से तरल तत्व कौन सा है, बताएंगे सभी लोग, इनमें से तरल तत्व यहाँ पे कौन सा है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, पारा है। कौन सा, पारा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। मानव के हृदय में कितने वयस में पाए जाते हैं, सही जवाब क्या होगा, कितने वयस में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन 4 वयस में। कितना, तो 4 वयस में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि सलीवा क्या है, तो सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है, प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है मीठा ग्लूकोज या शर्करा, याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए होता है सही जवाब। याद रखिएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, बताएंगे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, सही जवाब यहाँ पे कितना है, तो C6H12 और O6 आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। SSC GD हो गया, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हो गया, बिहार पुलिस री एग्ज़ाम हो गया, हर एक भारत में कोई सा भी परीक्षा हो सभी के लिए रामबाण है। बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सी टीका लगाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है हेपेटाइटिस बी। क्या होगा, हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, सही जवाब क्या होगा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन दूध का। क्या है, दूध आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से आसान ट्रिक से आपको बताएंगे कि एकदम सरल माध्यम से। किसी भाषा, क्या है, किसी कूट भाषा में अगर ADG को ZWT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BEH को किस प्रकार जो है लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही एकदम 2 मिनट में
2 मिनट से भी बहुत कम में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम समय में 1 मिनट से भी कम जो है इस पे समय हम लोग देंगे। जो कि देखना है आपको यहाँ पे कि देखिए सबसे पहले तो ए है, डी है और उसके बाद जी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला अक्षर है यहाँ पे क्या आ रहा है, तो जेड आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे जेड है, उसके बाद क्या है तो डब्लू है, उसके बाद क्या है तो टी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, यानी कि पीछे से हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे डी का जो डी आता है 4 पे यहाँ पे, और अगर ए से अगर माइनस किया जाए पीछे से 4 तो 4 पे आता है। यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग डब्लू आता है 4 पे। अगला यहाँ पे देखेंगे तो जी आपका कितने पे आता है, जी आता है आपका 7 पे और टी आता है आपका 20 पे। एकदम अच्छे से आप लोग समझेंगे, 20 पे टी आता है यहाँ पे। लेकिन जो भी आपको यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं इन दोनों में पीछे से जो है आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बी है, उसके बाद ई है, उसके बाद एच है। तो बी का अगर देखेंगे तो बी 2 पर आता है, और अगर 2 अगर हम माइनस में जाएंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे इसका विपरीत, यानी कि इसका जो विपरीत आपका होगा वाई होगा। और ई का अगर विपरीत देखा जाए तो ई आता है कितने पे, 4 पर आता है। अगर 4 आपको माइनस करना है तो यहाँ पे जो है भी आएगा, और उसी तरह से यहाँ पर भी उल्टा करेंगे हम लोग, एस आएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको जानना है कि जो विपरीत यानी कि उल्टा जो करना है आपका जो, तो उल्टा आप सही लोग बहुत ही आसान ट्रिक से कर सकते हैं। जो कि माइनस आपको 27 करना है, कितना, आगे वाले वर्ड को -27 करेंगे तो पिछला वर्ड आपको निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे यहाँ पे आप लोगों को कि जिस तरह से इसका संबंध है, यानी कि ए का उल्टा यानी कि ए का विपरीत होता है जेड, और डी का विपरीत है डब्लू, और जी का विपरीत है टी। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, वाई भी एस, यानी कि वाई भी एस, ऑप्शन ए होता है आपका यहाँ पे सही जवाब। आगे देखेंगे दूसरा नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बताइए जो पहली संख्या का जिस तरह से संबंध है दूसरी संख्या से, उसी तरह से 777 का जो संबंध है यहाँ पे क्या होगा। देखिए बहुत ही एकदम अच्छे से आपको बताएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से संबंध है दूसरा संख्या का। देखिए 555 हो गया, उसके बाद 125 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो संबंध है किस प्रकार से है। देखेंगे हम लोग सबसे पहले आपको देखना है कि अगर देखते हैं 5 गुने 5 और करके, और 1 और 5 जो कि 3 यहाँ पे जो 5 है देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा हमारा, कितना आएगा तो 125 आएगा। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे एक बार और ट्राई करके, जो कि आपका 777 जो दिया गया है यहाँ पे लिखेंगे कि 777 लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे काट के लिखते हैं 777। देखेंगे 7 गुने 7 गुने 7, देखिए यहाँ पे 7 7 49 यहाँ पे, और 49 गुने 7 अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर है 343 होगा। देखिए 343 कोई ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे 343 ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। सवाल देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है संख्याओं के दिए गए संयोजन के समान नहीं है। देखेंगे सबसे पहले कितना है तो 8 है, 8 से कितना हुआ 15 है, 15 से 23 है, और 23 से 120 है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है किस तरह से अंतराल यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है कितना 8 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे। 8 प्लस क्या अगर यहाँ पे करेंगे हम लोग कितना 7, तो कितना आएगा 15 आएगा, यानी कि दूसरा संख्या हमें प्राप्त हो गया है। तो अब हम लोग दूसरा देखेंगे कितना यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया आपका 15, तो 15 लिखेंगे दूसरा संख्या यहाँ पे, और प्लस की कितना करेंगे 8 करेंगे, तो 15 और 8 आपका कितना होता है 23 होता है। तो यहाँ पे 23 बिल्कुल दिया गया है, यहाँ पे 23 दिया गया है। उसी तरह से 120 जो यहाँ पे और जो दिए गए हैं देखेंगे यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले 8 है, जो कि 8 गुने अगर यहाँ पे करेंगे कितना तो 15, 15 8 120, यहाँ पे 120 जो आपका है बिल्कुल सटीक आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुना कर चौथा जो संख्या बना है,
और विकल्प जो बी यहाँ पे जो है संयोजन समान नहीं है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे कि 5 यहाँ पे दिया गया है और 5 से 18 हुआ, 18 से यहाँ पे आपका 39 है, 39 से 68 हुआ और 68 से 105 हुआ। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो श्रेणी चल रहा है किस तरह से है। तो सबसे पहले 5 से जो 18 आपका हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आपका जो है +13 का अंतराल हो रहा है और 18 से अगर 39 की अगर देखा यहाँ पे तो कितना +21 का अंतराल हो रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपका जो है 39 से 68 कितना प्लस होगा, तो यहाँ पे 29 आपका प्लस होगा और 68 से 105 अगर देखा जाए यहाँ पे तो कितना का है, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 37 का जो है अंतराल होगा, कितना +37 का होगा। और यहाँ पे अगला अगर यहाँ पे देखा जाए कि 105, यहाँ पे देखिए किस तरह से क्रम बढ़ रहा है। 13 हुआ, 13 से 21 हुआ, 21 से 29 हुआ और 29 से आपका 37 हुआ। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 13 से 21 का अंतराल है 8। अच्छा, 21 और 29 का अंतराल है 8, प्लस का 8 हो रहा है और यहाँ से यहाँ भी 8 है, यानी कि सब में नीचे जो है 8 का अंतराल चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि 37 और 8 को प्लस करेंगे। 37 8 यहाँ पे कितना होगा साथियों, तो 37 देखिए 45 होगा। अगर आप लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो 45 होगा। तो ये 45 और 105 को हम लोग जोड़ देंगे, कितना 45 और 105 को जोड़ेंगे, 45 + 105। अगर आप लोग यहाँ पे इतना जोड़ेंगे तो आपका जो सही जवाब आएगा 150 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे दिया गया है सही जवाब है। इस तरह से आपको रीजनिंग के प्रश्नों को बनाना है, बहुत ही आसान है। देखेंगे यहाँ पे डिक्शनरी ऑर्डर किस तरह से प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करना है बहुत ही कम समय में। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे वर्ड को। सबसे पहला जो वर्ड दिया गया है सी है, उसके बाद डैश है, बी है, सी है और ए है, उसके बाद डैश है, सी है, डैश है, बी सी डैश है। सबसे पहले यहाँ पे गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ पे संख्या कितना है, तो 12 यहाँ पे आपका संख्या आपका कितना है, 12 है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, एकदम सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पे एक छोटे छोटे हम लोग पार्ट्स बना लेंगे, जैसे कि 2 का, 3 का, 4 का। तो अगर 2 के यहाँ पे बनाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कितना का, तो 3 को बना लेते हैं, जो कि 12 से यहाँ पे अगर 3 के बनाएंगे तो पीछे से हम लोग देखेंगे बी है, डैश है, सी है, तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे क्रॉस कर देंगे।